अंधा युग नाटक के जो अनुक्रम है, अंक क्रम है, उनको याद करते हैं। कैसे याद करें? तो कुछ चीजें आप इस लिस्ट को एक बार दिमाग में मत रखिए, केवल सोचिए कि आत्महत्या के बाद में होती है मृत्यु। 4 जो अंक है वो ज्योतिष शास्त्र में अशुभ माना जाता है, शापित माना जाता है। तो 4 का संबंध समझ गए आप, मृत्यु और आत्महत्या का संबंध समझ गए, ठीक है, क्योंकि आत्महत्या के बाद में मृत्यु होती है। तो जो चौथा अंक होगा इस नाटक का, वो क्या हो जाएगा? शाप नाम होगा उसमें, गांधारी का शाप। 5वां अंक क्या है? विजय एक, क्रमिक आत्महत्या, और आत्महत्या के बाद में क्या होता है, जो समापन वाला पार्ट है उसका शीर्षक क्या हो जाएगा? प्रभु की मृत्यु। क्या ये तीनों आपको याद हो चुके हैं? बीच में आता है अंतराल। अंतराल का शीर्षक है पंख, पहिए और पट्टियां। पंख, पहिए और पट्टियां, ये याद रह जाएगा आपको इस तरीके से कि ये अलग सा नाम है, ये सबसे अलग नाम है। पंख, पहिए और पट्टियां अर्थात अंतराल का नाम है। इस नाटक में स्थापना होती है अंधे युग की। किसकी स्थापना होती है? अंधे युग की। तो स्थापना का शीर्षक क्या हो जाएगा? अंधा युग। अब बात करते हैं पहले अंक की। तो पहला अंक, अंधा युग की स्थापना कहां पर होती है? कौरव नगरी में, ठीक है। तो ऐसे याद रह जाएगा, पहला अंक क्या होगा? कौरव नगरी। अब 2 ही अंक याद करने रहे, दूसरा और तीसरा। तो दूसरा इस तरीके से याद कर सकते हैं कि पशु का उदय, अर्थात इस नाटक की विषय वस्तु में अश्वत्थामा पशु बन जाता है, और उसका कारण बताया जाता है युधिष्ठिर का अर्ध सत्य है, और वो अर्ध सत्य बाद में अश्वत्थामा का अर्ध सत्य बन जाता है। तो पशु का उदय अर्थात अश्वत्थामा का पशु के रूप में उदय, और तीसरा अंक बन जाएगा अश्वत्थामा का अर्ध सत्य।